तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक तरफ एली और डीन का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, लेकिन दोनों इसे सबसे छिपाकर रखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हैना की जिंदगी में एक ऐसा नाम वापस आ जाता है जिसे वो कभी दोबारा देखना भी नहीं चाहती थी। एरन डेलेनी का नाम सुनते ही हैना के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। डर, घबराहट और दर्द की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और रात के अंधेरे में अकेली टूटने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या हैना अपने अतीत का सामना कर पाएगी? गैरेट उसकी मदद कर पाएगा या नहीं? और दूसरी तरफ डीन और एली का छुपा हुआ रिश्ता कब तक सबसे छिपा रहेगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड इमोशन, ड्रामा और बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर हाना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे, लेकिन उसका ध्यान किसी गाने में नहीं था। उसका दिमाग बार बार सिर्फ एक ही नाम पर जाकर रुक रहा था, एरन डेलेनी। वही नाम जिसने उसके पुराने घाव फिर से ताज़ा कर दिए थे। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो डरी हुई थी, परेशान थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे के बाहर से एली की आवाज़ आती है, हना, एक्स्ट्रा बर्गर है, खाएगी क्या? हना तुरंत अपनी आवाज़ सामान्य करने की कोशिश करती है। वो हल्की सी मुस्कान बनाकर जवाब देती है, नहीं नहीं, भूख नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन असलियत में वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ गैरेट अपनी टीम के साथ बस के बाहर खड़ा था। सामने एरन डेलेनी की टीम दिखाई दे रही थी। सभी खिलाड़ी मैच से पहले आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, आज इन लोगों को हराना बहुत ज़रूरी है, तो कोई बोला, अगर आज हार गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। गैरेट भी टीम के साथ अंदर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसकी नज़र अचानक अपने पिता पर पड़ती है। उसके दोस्त माहौल समझकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब पिता और बेटा आमने सामने खड़े थे। गैरेट के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आज का मैच आसान नहीं होने वाला, तैयार हो? गैरेट शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी गैरेट की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। वो कहती है, सॉरी, मैं अपना फ़ोन कार में भूल गई थी। फिर गैरेट की तरफ देखकर मुस्कुराती है, हाय गैरेट, ऑल द बेस्ट। गैरेट हल्के से सिर हिला देता है, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें घूमने लगती हैं। पिता का गुस्सा, घर की लड़ाइयाँ, माँ का दर्द, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और हाना को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। वो फिर एक मैसेज टाइप करता है, क्या मैच शुरू होने से पहले मैं एक बार तुमसे बात कर सकता हूँ? लेकिन उधर हाना अभी भी कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, डरी हुई, उदास और अपने ही ख्यालों में खोई हुई। इधर एली अपने एक्स शॉन को कॉल करती है, शॉन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुमने ही कहा था कि मैं अकेली नहीं रह सकती। इतना सुनते ही शॉन गुस्से में फ़ोन काट देता है। अब एली ड्रामा बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, क्योंकि उसकी क्लास वहीं होती थी। तभी उसे डीन का एक दोस्त दिखाई देता है। वो कहता है, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। एली तुरंत जवाब देती है, यार मैं पहले से ही बहुत स्ट्रेस में हूँ, अभी किसी और का स्ट्रेस नहीं ले सकती। वो अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी बिल्डिंग के अंदर से एक महिला बाहर आती है और उसे देखते ही एली की आंखें चमक उठती है, क्योंकि वो कोई आम महिला नहीं थी। वो थी उसकी फेवरेट स्टार, जोआना मैक्सवेल। एली कुछ सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं कर पाती। डीन का दोस्त जोआना को अच्छे से जानता था। वो दोनों का परिचय करवाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, एली, जोआना के साथ एक डायलॉग सीन करना है, कर लोगी? अब भला अपनी पसंदीदा स्टार के साथ काम करने का मौका कौन छोड़ता? एली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत तैयार हो जाती है। उधर स्टेडियम में मैच शुरू होने की घोषणा हो चुकी थी। गैरेट और एरन डेलेनी आमने सामने थे। सीटी बजती है और मैच शुरू हो जाता है, लेकिन शुरुआत से ही एरन बेहद आक्रामक खेल रहा था। वो गैरेट की टीम के खिलाड़ियों को जोर जोर से धक्का दे रहा था, एक एक करके सबको गिरा रहा था। फिर वो गैरेट को भी टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर खड़े होकर उसे चिढ़ाने लगता है। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था,
लेकिन गैरेट की नज़र बार बार दर्शकों की तरफ जा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, वेल जी, तुम कहाँ हो? क्या तुम आज आई ही नहीं? उधर हाना अभी भी अपने कमरे में थी। उसने एक पुरानी डायरी निकाल रखी थी। वो उसके पन्ने पलट रही थी। उसके फ़ोन पर लगातार हॉकी मैच के स्कोर से जुड़े नोटिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो अपनी डायरी में लिखी पुरानी यादों को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती थी। वो अपने बीते हुए पलों को याद करके रोने लगती है। मैच के बीच में ब्रेक होता है। सभी खिलाड़ी आराम कर रहे थे। कुछ पुराने हॉकी खिलाड़ी गैरेट के पास आते हैं। वे उसे समझाने लगते हैं, अगर ऐसे खेलोगे तो जीतोगे कैसे? कुछ अलग करना पड़ेगा। गैरेट बस उनकी बातें सुनता रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। हाना ना स्टेडियम में दिखाई दे रही थी, ना कॉल उठा रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी। उसका मन पहले से ही परेशान था और ऊपर से मैच भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था। एक तरफ एरन डेलेनी का दबाव, दूसरी तरफ हाना की चिंता। कि स्टेडियम में गैरेट का मन बिल्कुल भी मैच में नहीं लग रहा था। एक तरफ एरन डेलानी की टीम लगातार दबाव बना रही थी और दूसरी तरफ हैना का कोई जवाब नहीं आ रहा था। ब्रेक के दौरान गैरेट फिर से अपना फोन निकालता है। वो एक बार और हैना को कॉल करता है। उधर हैना अभी भी बहुत परेशान थी। उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ था। वो धीरे धीरे अपने म्यूजिक डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। गैरेट कॉलिंग। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखती रहती है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कॉल रिसीव करने के बजाय वो धीरे से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फोन वापस जेब में रखती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। उसके कदम बहुत धीमे थे। वो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी क्लास के बाहर पहुंचती है। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अंदर कोई स्टूडेंट नहीं था। पूरा कमरा लगभग खाली था। सिर्फ उसके टीचर वहां मौजूद थे और वे भी किसी गहरी उदासी में डूबे हुए लग रहे थे। कमरे में एक धीमी, दर्द भरी पियानो की धुन गूंज रही थी। उनके टीचर अकेले बैठे पियानो बजा रहे थे। वो कोई सामान्य धुन नहीं थी। उस धुन में दर्द था, खामोशी थी और किसी को खो देने का एहसास था। हैना दरवाजे के पास खड़ी होकर दूर से उन्हें देखती रहती है। धीरे धीरे वो कमरे के अंदर कदम रखती है। पियानो की उदास धुन लगातार बजती रहती है। हर नोट जैसे किसी अनकहे दर्द की कहानी सुना रहा था। हैना उस संगीत को सुनते हुए खुद भी अपने दुख को महसूस करने लगती है। कुछ पल तक वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर धीरे से बोलती है, सॉरी सॉरी सर। उसके टीचर बजाना रोक देते हैं। हैना कहती है, रूम में बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। फिर वो पियानो की तरफ देखते हुए पूछती है, आप किसकी धुन बजा रहे थे? उसके टीचर कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर शांत आवाज में कहते हैं, ये मेरी धुन है। मैंने इसे खुद बनाया था, अपने बेटे की याद में, उस खालीपन और बेबसी को बयान करने के लिए जो उसके जाने के बाद मेरे अंदर रह गई थी। ये सुनकर हैना और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। वो धीरे से सिर्फ इतना कह पाती है, उसके टीचर हैना की तरफ देखते हैं, तुम ठीक हो हैना? हैना कुछ पल सोचती है, फिर उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वो कहती है, सर, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो महसूस हो, जो सीधे दिल को छू जाए। वो पियानो की तरफ देखते हुए आगे कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये आपके बेटे के बारे में है, लेकिन मैंने इसे महसूस किया। यही असली म्यूजिक होता है, जो बिना कुछ बताए भी इंसान तक पहुंच जाए। उसके टीचर हल्की सी मुस्कान देते हैं, फिर कहते हैं, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन सच कहूँ तो ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हो रही। हैना धीरे से सिर झुका लेती है, फिर वो टूटे हुए स्वर में कहती है, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं ऐसा कुछ बना ही नहीं सकती। मैं कभी ऐसा म्यूजिक नहीं लिख सकती जो लोगों को महसूस हो। उसके टीचर तुरंत कहते हैं, अरे नहीं हैना, ये सच नहीं है। लेकिन हैना उनकी बात काट देती है, नहीं सर, यही सच है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एनीवेज सर, आपसे म्यूजिक सीखना मेरे लिए गर्व की बात थी। उम्मीद है हम आगे भी टच में रहेंगे। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो शायद म्यूजिक, लिरिक्स और इस पूरे सफर को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। जस्टिन की कही हुई बातें अब भी उसके दिल में चुभ रही थी। तुम दिल से कुछ नहीं लिखती हो, वो शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। हैना मुड़ती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है,
हैना, वो नहीं रुकती। फिर आवाज आती है, हैना रुको। वो धीरे से रुक जाती है। हैना, ऐसे नहीं जा सकती तुम। कुछ सेकंड बाद हैना वापस मुड़ती है। अब उसके चेहरे पर उदासी के साथ गंभीरता भी थी। वो धीरे से पूछती है, सर, आपको तकलीफ नहीं होती? उनके टीचर हैरानी से पूछते हैं, किस बात की? हैना कहती है, अपने गम को बार बार याद करने में, लोगों के सामने अपने दर्द को दिखाने में, एक खुली किताब की तरह सब कुछ सामने रख देने में। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर उसके टीचर बहुत प्यार और धैर्य से उसे समझाते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हो। अगर सामने वाला तुम्हें समझने वाला हो, तुम्हें जानने वाला हो, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करने वाला हो, तो वही बातें तुम्हारे दर्द को कम भी कर सकती हैं। हैना धीरे से सिर झुका लेती है। फिर कहती है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जब भी किसी को कुछ बताया है, हर बार बुरा ही हुआ है। उसके टीचर फिर उसे समझाते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों से बात करो जो तुम्हें गलत नहीं समझते, जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई तो होगा हैना, जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। ये सुनते ही हैना अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखों की बेचैनी थोड़ी कम होने लगती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। भाग हमर जाग जाए जा हमरो उमर। और उसी पल उसके दिमाग में गैरेट के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पल एक एक करके घूमने लगते हैं। उसकी मुस्कान, उसका साथ, उसका भरोसा और उसका प्यार। शायद पहली बार हैना को एहसास होने लगा था कि उसकी जिंदगी में सचमुच कोई ऐसा है जो उसे समझता है। और हैना जैसे ही अपने टीचर से बात करके बाहर निकलती है, उसके मन का बोझ पहले से थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थीं। वो बाहर आते ही गैरेट को कॉल करने के बारे में सोचती है। तभी उसके फ़ोन में एक वॉइस मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज गैरेट का था। हैना धीरे से उसे प्ले करती है। उधर गैरेट की आवाज़ सुनाई देती है, हे वेल्सी, कैसी हो? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कोच वेल्सी, काश तुम यहाँ पर होती। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फ्री होना तो आ जाना। गैरेट की आवाज़ सुनकर हैना की आंखें भर आती हैं। उसे महसूस होता है कि कोई तो है जो सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन इसी दौरान उधर स्टेडियम में मैच लगातार खराब होता जा रहा था। डेलानी फिर से गैरेट के सामने आ चुका था। वो जोरदार धक्का मारते हुए कहता है, क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे हॉकी नहीं सिखाई क्या? पूरे स्टेडियम में बैठे लोग हैरान थे। जो गैरेट हमेशा मैदान का सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता था, आज वही बार बार गलती कर रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, आज गैरेट को आखिर हुआ क्या है? उधर खेल जारी रहता है। अचानक एक टक्कर में डेलानी हॉक्स को बहुत बुरी तरह गिरा देता है। हॉक्स गैरेट की टीम का खिलाड़ी था। सीटी बजती है। मैच रोक दिया जाता है। सभी खिलाड़ी ब्रेक पर चले जाते हैं। लग रहा था कि हॉक्स की आंख में चोट लग गई है। तभी एक सीनियर अधिकारी आता है। वो हॉक्स को आराम करने के लिए कहता है। फिर टीम में एक नए खिलाड़ी को शामिल किया जाता है। उसका नाम था रॉजर्स। अब हॉक्स की जगह रॉजर्स खेलने वाला था। उधर डीन और बाकी खिलाड़ी बैठकर डेलानी के खिलाफ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जॉन बोल पड़ता है, यार, हॉक्स के चोटिल होने से पहले भी हम पिट ही रहे थे। हम सबको पता है कि असली समस्या क्या है। गैरेट तुरंत गुस्से में आ जाता है। क्या तू मेरी बात कर रहा है? अपनी हद में रह। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तू मैं बढ़ने लगती है। सच कहें तो कहीं ना कहीं जॉन गलत भी नहीं था, क्योंकि गैरेट इस समय गुस्से, तनाव और चिंता में इतना उलझ चुका था कि वो सही से सोच भी नहीं पा रहा था। जॉन लगभग रोते हुए उसे समझाता है, गैरेट, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हम सब एक ही टीम है। सिर्फ तुझे अकेले नहीं खेलना है। लेकिन गैरेट का गुस्सा कम नहीं होता। वो दांत भींच कर कहता है, उस डेलानी की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। इसके बाद वो वहां से उठकर अकेला दूसरे कमरे में चला जाता है। उधर उसी समय हैना स्टेडियम पहुंच चुकी होती है।
वो इधर उधर देखते हुए उस कमरे तक पहुंचती है जहां गैरेट अकेला बैठा था। हैना अंदर आती है। गैरेट उसे देखते ही खड़ा हो जाता है। हे हैना, तुम्हें कुछ हुआ था क्या? कहाँ थी तुम? हैना धीरे से कहती है, हाँ सॉरी, मैं एक चीज में फंस गई थी इसलिए नहीं आ पाई। गैरेट राहत की सांस लेता है, फिर उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज अगली बार ऐसा मत करना, एक मैसेज कर देना, मैं बहुत परेशान था। हैना मुस्कुराकर पूछती है, गेम कैसा चल रहा है? गैरेट निराश होकर जवाब देता है, बहुत बुरा, मैं बहुत बेवकूफ़ी वाली गलतियां कर रहा हूँ, अपनी टीम को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। उधर डेलानी अलग परेशान कर रहा है। फिर वो बताता है, अभी मेरा लोगन से भी झगड़ा हो गया। लोगन यानी जॉन। हैना उसे शांत करती है, उसे समझाती है कि अभी तनाव छोड़ो और सिर्फ खेल पर ध्यान दो। धीरे धीरे गैरेट थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगता है। फिर वो कहता है, डेलानी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत ही घटिया इंसान है। ये सुनते ही हैना के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके मन में पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। गैरेट तुरंत पूछता है, अरे वेल्सी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हैना उसके हाथ को पकड़ लेती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन वो गैरेट को कुछ नहीं बताती। अब समय हो चुका था मैदान में वापस जाने का। जैसे ही गैरेट बाहर जाने लगता है, हैना उसे रोकती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसी समय दूर खड़ा डिलानी ये सब देख लेता है। उसकी नजरें सीधे हैना और गैरेट पर टिक जाती है। अब मैच फिर से शुरू होता है। गैरेट हॉकी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन डिलानी एक बार फिर उसे गिरा देता है। पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर गैरेट के साथ हो क्या रहा है। तभी लोगन उसके पास आता है। वो हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है और कहता है, तू ठीक है ना? आज उसे छोड़ना नहीं है। गैरेट सिर हिलाता है। मैच दोबारा शुरू होता है। अब खेल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका था। दोनों टीमें पूरी ताकत लगा रही थीं। स्टेडियम का माहौल गर्म हो चुका था। डिलानी फिर सामने आता है, लेकिन इस बार गैरेट तैयार था। वो तेजी से आगे बढ़ता है, एक शानदार मूव करता है और सीधा गोल मार देता है। गोल! पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है। सभी खिलाड़ी खुशी से उछल पड़ते हैं। टीम के खिलाड़ी दौड़कर गैरेट के पास आते हैं। अब लग रहा था कि खेल का रुख बदल चुका है और शायद गैरेट वापस अपने पुराने फॉर्म में लौट रहा था। उधर टीम के बाकी खिलाड़ी डेलानी को चिढ़ाने लगते हैं। ले ले बेटा, सेल्फी ले ले। क्या हुआ डेलानी, अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था। सभी हंसने लगते हैं। अब कहानी एक बार फिर दो अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ती है। एक तरफ एली थी और दूसरी तरफ गैरेट और हैना की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। उधर एली जोआना के साथ शूट से वापस लौट चुकी होती है। दोनों अपने रूम में साथ बैठी बातें कर रही होती है। एली मुस्कुराते हुए कहती है, आपके साथ काम करके बहुत कूल लग रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। जोआना हंसते हुए कहती है, हाँ मज़ा तो मुझे भी आता है, लेकिन मेरी लव लाइफ पूरी तरह बर्बाद है। ये सुनकर एली भी हंस पड़ती है। सच कहूँ तो मेरी लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद है। इसके बाद एली खुलकर अपनी सारी बातें जोआना को बताने लगती है। वो बताती है कि उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद वो एक दूसरे लड़के के साथ काफ़ी समय बिता चुकी है। जोआना उसकी बात ध्यान से सुनती है और उसे समझाती है कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ देर बाद दोनों एक बार में पहुंचती है। वहां एली की मुलाकात काउंटर पर खड़े एक लड़के से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें और मजाक होने लगता है। फिर एली वापस जोआना के पास आकर बैठ जाती है। जोआना उससे पूछती है, जिस लड़के के साथ तुम अभी मिल रही हो उसे कितने समय से जानती हो? एली जवाब देती है, लगभग 1 महीने से ज्यादा। जोआना थोड़ा सोचकर कहती है, तो फिर तुम इमोशनली उससे जुड़ चुकी हो। इसके बाद वो काउंटर वाले लड़के की तरफ इशारा करती है। मुझे तो लगता है वो लड़का तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। जाओ उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, शायद तुम्हारा सारा तनाव खत्म हो जाए। फिर जोआना उस लड़के को अपने पास बुलाती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, मेरी दोस्त तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, लेकिन एक शर्त है, बाद में तुम उसे ना कॉल करोगे ना उसके बारे में पूछोगे। लड़का मुस्कुराकर हाँ कह देता है।
लेकिन उसी समय दूसरी तरफ स्टेडियम में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब मैच अपने आखिरी फेस ऑफ तक पहुंच चुका था। डिलानी की नज़र अचानक हैना पर पड़ती है। हैना दूर बैठी हुई थी और अभी भी काफ़ी डरी हुई लग रही थी। डिलानी गैरेट की तरफ देखकर मुस्कुराता है। यार, सब तेरे बारे में सही कहते हैं, तेरे साथ खेलकर मज़ा आ रहा है। गैरेट भी जवाब देता है, अभी और मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी डिलानी ऐसी बात कह देता है जो सीधे हैना के बारे में होती है। उसकी बात इतनी घटिया और अपमानजनक होती है कि गैरेट एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाता है। अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी हॉकी स्टिक फेंक देता है और सीधे डिलानी पर टूट पड़ता है। पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। सभी खिलाड़ी दौड़कर दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगते हैं। छोड़ दे यार, गैरेट बस कर। लेकिन गैरेट का गुस्सा रुक ही नहीं रहा था। दूर खड़ी हैना ये सब देख रही थी। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। आखिरकार कोच आकर गैरेट को वहां से बाहर ले जाता है। कोच बेहद नाराज था। वो गैरेट को डांटते हुए कहता है, तुम हॉकी को लेकर गंभीर नहीं हो, ऐसा व्यवहार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो फैसला सुनाता है, मैं तुम्हें 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। ये सुनते ही गैरेट का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप अपनी जैकेट हाथ में लेकर उस पर लिखा अपना नाम देखता रहता है। इसके बाद वो स्टेडियम से बाहर निकलता है। सीढ़ियों पर उसके पिता मिलते हैं। वो उसे समझाते हैं, तुमने अच्छा खेला। लेकिन गैरेट उदास होकर कहता है, मैं सस्पेंड हो गया हूँ। उसके पिता तुरंत कहते हैं, मैं बात करूँगा। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा सरनेम तुम्हारे साथ है। यही बात गैरेट को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। मुझे नहीं चाहिए ये एहसान। मैं किसी को मारूं, लड़ाई करूं और मेरा कुछ ना हो क्योंकि मेरा सरनेम ग्राहम है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गैरेट गुस्से में कह देता है, अब मेरे गेम में मत आना, मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना। और वो वहां से चला जाता है। बाहर पार्किंग में हैना उसका इंतजार कर रही थी। गैरेट आते ही बेहद गुस्से में दिख रहा था। हैना पूछती है, वो क्या था, तुमने उसे क्यों मारा? गैरेट कहता है, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन हैना फिर पूछती है, नहीं गैरेट, मुझे बताओ। तब गैरेट कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने पूछा था तुम ठीक हो या नहीं, तुमने कहा था सब ठीक है। हैना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। गैरेट कहता है, उसने तुम्हारे बारे में गंदी बातें कही थी। हैना जवाब देती है, मैंने सुना था, लेकिन तुम्हें मैच के बीच में उसे नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद हैना पहली बार अपने दर्द के बारे में खुलकर बोलती है। वो बताती है कि अतीत की उस घटना ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी थी। वो रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी पर भी असर पड़े। अब गैरेट भी टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो भी अपने पिता जैसा इंसान तो नहीं बन जाएगा। वो डरते हुए कहता है, अगर मैं भी एक दिन अपने पिता जैसा बन गया तो? हैना तुरंत मना करती है, लेकिन गैरेट अब खुद से लड़ रहा था। वो आखिर में कह देता है, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। हैना सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो टूट चुकी थी। उधर दूसरी तरफ एली अब उस अनजान लड़के के साथ बैठी हुई थी। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। एली उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप हुआ है और उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है। लड़का उसकी बात समझता है और माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एली वापस जोआना के पास पहुंचती है। जोआना उसे खुश देखकर मुस्कुरा देती है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ गैरेट अपने कमरे में पहुंच चुका था। वहां लोगन पहले से मौजूद था। गैरेट धीरे से कहता है, मैं 4 गेम के लिए बाहर हो गया हूँ। लोगन हैरान होकर उसे देखता है। भाई, तेरे साथ चल क्या रहा है? अचानक ये सब क्या हो गया? लेकिन गैरेट सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लोगन उसे कुछ देर देखता है, फिर हमेशा की तरह उसके फैसले की इज्जत करते हुए वहां से चला जाता है। और उधर हैना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो लगातार रो रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है। एली अंदर आती है। वो कुछ नहीं पूछती, बस सीधे हैना के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। और ये देखते ही हैना खुद को रोक नहीं पाती।
वो एली से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। क्या गैरेट और हैना फिर से एक हो पाएंगे? क्या हैना गैरेट को अपने दिल की पूरी सच्चाई बता